Next is Pavan Gram Yojana scheme. No crime should happen in last 3 years in the village. अब इस स्कीम में क्या है कि लास्ट 3 years तक विलेज में कोई भी क्राइम नहीं होना चाहिए. लाइक तीर्थग्राम स्कीम की तरह इसमें भी यही पॉइंट रखा था. गवर्नमेंट चूज सच विलेजेस एंड एलोकेट ग्रांट अप टू 1 lakh टू द विलेज. और गवर्नमेंट क्या करते हैं, वैसे विलेजेस को चूज़ करते हैं जहाँ पे लास्ट के 3 years तक कोई भी क्राइम नहीं हुआ है और उनको 1 lakh रुपीज़ एलोकेट करते हैं, उनको ग्रांट में 1 lakh रुपीज़ देते हैं. इफ़ योर विलेज इज चूजन फॉर दिस स्कीम वुड यू लाइक इट. क्या तुम्हारा गांव, तुम्हारा विलेज इस स्कीम के लिए चूज़ किया गया है तो क्या तुमको पसंद आएगा. What do people in village have to do for that? उसके लिए लोगों को, गांव के लोगों को क्या करना पड़ेगा. Now see, our next topic is district panchayat. District panchayat is at 3rd level in the local self government. Local self government में जो district पंचायत है वो 3rd level पे है. फर्स्ट है ग्राम पंचायत, सेकंड है तालुका और थर्ड है डिस्ट्रिक्ट पंचायत. डिस्ट्रिक्ट पंचायत है वो टॉप मोस्ट लेवल पे है, तीनों डायमेंशंस में से, पंचायती राज के 3 डायमेंशंस में से वो टॉप पे है. नाउ सी द फॉर्मेशन. देयर आर मिनिमम 32 एंड मैक्सिमम 52 मेंबर्स इन डिस्ट्रिक्ट पंचायत. डिस्ट्रिक्ट पंचायत में मिनिमम 32 और मैक्सिमम 52 मेंबर्स होते हैं. नंबर ऑफ सीट्स आर डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट. और सेम वे नंबर ऑफ सीट्स कैसे डिसाइड करते हैं, पॉपुलेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट के बेस पे डिसाइड करते हैं. और 50% सीट्स आर रिजर्व फॉर वुमेन. इसमें भी 50% सीट्स है वो वुमेन्स के लिए रिजर्व्ड होती है. कंसर्न वोटर्स ऑफ द कंस्टिट्यूएंसी इलेक्ट देयर मेंबर्स. और जो सिलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, इलेक्टेड, वही अपने मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं. प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट आर इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑन द बेसिस ऑफ मेजोरिटी. और सेम वे जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं और वो अपनी मेजोरिटी से प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं. डिफरेंट कमिटीज़ लाइक एग्जीक्यूटिव कमिटी, सोशल कमिटी, जस्टिस कमिटी, एजुकेशन कमिटी, कंस्ट्रक्शन कमिटी, हेल्थ कमिटी एक्सेट्रा आर फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स. और तालुका पंचायत की तरह इसमें भी अलग अलग कमिटीज़ होती हैं और उन कमिटीज़ को इलेक्टेड मेंबर्स फॉर्म करते हैं. टेन्योर ऑफ डिस्ट्रिक्ट पंचायत इज ऑफ 5 years. इनका टाइम पीरियड 5 years का होता है. नेक्स्ट इज एडमिनिस्ट्रेशन. द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ डिस्ट्रिक्ट पंचायत इज कॉल्ड DDO. जो है एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है डिस्ट्रिक्ट पंचायत का, उसको DDO कहते हैं, मीन्स डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर. तालुका पंचायत को क्या कह रहे थे, TDO, और इसमें DDO. तालुका डेवलपमेंट ऑफिसर था TDO और डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर मीन्स DDO. ही और शी इज़ अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट. उनको स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करते हैं, जैसे तालुका पंचायत में भी था. डिस्ट्रिक्ट पंचायत इंटीग्रेट्स एंड इम्प्लीमेंट्स स्कीम्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट. और जो डिस्ट्रिक्ट पंचायत है वो स्टेट गवर्नमेंट के स्कीम्स को फॉलो करती है और इम्प्लीमेंट करती है. नाउ सी व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट पंचायत. District Panchayat controls the activities of ग्राम पंचायत एंड तालुका पंचायत एंड हेल्प देम. जो डिस्ट्रिक्ट पंचायत है वो ग्राम पंचायत की एक्टिविटीज़ एंड तालुका पंचायत की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करती है और अगर उनको कहीं ज़रूरत पड़ी तो उनको हेल्प भी कर देती है. मैनेजेस एंड कंट्रोल्स रेवेन्यू, एजुकेशन, कोऑपरेशन, इरिगेशन, एनिमल हस्बेंड्री, एग्रीकल्चर एट डिस्ट्रिक्ट लेवल. और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वो मैनेज करते हैं और कंट्रोल करते हैं रिवेन्यू टैक्स को, एजुकेशन को, और कोऑपरेशन, इरिगेशन है, एग्रीकल्चर रिलेटेड कुछ भी है, सबको वो मैनेज करते हैं और कंट्रोल करते हैं. डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर्स, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन ऑफिसर्स, डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चरल ऑफिसर्स, डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर्स, डेप्यूटी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स आर इंचार्ज ऑफ डिस्ट्रिक्ट पंचायत. और डिस्ट्रिक्ट पंचायत के इंचार्ज कौन है, तो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर है, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन ऑफिसर्स है, डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर्स है, डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर्स है और डेप्यूटी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है. ये सारे डिस्ट्रिक्ट पंचायत के इंचार्ज. See on page number 103 Social Justice Committee. This is a picture of Social Justice Committee. Now see on page number 104. The Social Justice Committee is responsible for creating and implementing the schemes so that the weaker section of society can get education, health and economical facilities. Why Social Justice Committee is required? Because it will help the weaker section. मीन्स जो बहुत पुअर होंगे उन लोगों को हेल्प करेगी.
किसमें? तो एजुकेशन में, हेल्थ में, सोशल में और बहुत सारी चीज़ों में। और जो पुअर होंगे दे विल नॉट गो फॉर द प्रॉपर ट्रीटमेंट, तो उनको भी हेल्प मिल जाएगी, वो लोग हेल्प करेंगे। दिस कमिटी इज मेड ऑफ 5 members एट द लेवल ऑफ तालुका पंचायत एंड डिस्ट्रिक्ट पंचायत। सो हाउ मेनी members आर देयर? देयर आर 5 members. The formation of social justice committee is compulsory at all 3 levels of the Panchayati Raj. So social committee is not like anything else. It is required at district level also, taluka level also and gram panchayat level also. Function of the committee is to impart to the weaker section. और इनका फंक्शन है वीकर सेक्शन को जस्टिस दिलाना। Next is urban administration. There is municipality in the cities having the population of 1 lakh or more and corporation in the cities having the population of 5 lakh or more. And both these are known as the organizations of the local self-government. So municipality कहाँ पर होगी? जहाँ पर population 1 lakh से ज़्यादा होगी and in corporation more than 5 lakh is there. These areas are decided according to the population. और ये एरिया सारी population के हिसाब से डिसाइड होती है। Elections are generally held after every 5 years और every 5 years elections होते हैं। All the voters of city having voting rights can participate in the election. Means all the voters of city but having voting right means above 18 years then they can do voting. Next is corporation. There is corporation in the cities generally having the population up to 25,000 or more. Means जहाँ पर 25,000 से ज़्यादा population होगी they will have corporation. Minimum number of candidates in corporation is 28. So minimum 28 candidates are there. Next is formation. Areas of municipality are divided into various wards on the basis of population. They are divided into many other wards also like south, east, north and west. One ward consists of 4 members. Suppose there are 4 wards. Means एक ward में 4 members होते हैं. 50% आउट ऑफ देम आर रिजर्व फॉर वुमेन मेंबर्स और जो 50% है उनमें से वो वुमेन मेंबर्स के लिए रिजर्व्ड होते हैं। प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट्स आर सिलेक्टेड फ्रॉम द इलेक्टेड मेंबर्स। जो भी इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं उसमें से प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को सिलेक्ट किया जाता है। द प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द इलेक्टेड मेंबर्स। जो भी प्रेसिडेंट बनेगा वो हेड बन जाएगा, मीन्स वो हेड होता है इलेक्टेड मेंबर्स का। His or her tenure is of 2.5 years. So the tenure of the mayor will be of 2.5 years. He is the chairman of the corporation. वो corporation का chairman है। Next is administration. Various committees are formed from the elected members. तो वो सारी जहाँ जो है वो इलेक्टेड मेंबर से ही फॉर्म होगी। सो कमिटीज जो भी होंगी वो इलेक्टेड मेंबर से ही फॉर्म होंगी। एग्जीक्यूटिव कमिटी है, फाइनेंस कमिटी, हेल्थ एंड हाइजीन कमिटी, कंस्ट्रक्शन कमिटीज आर कंस्टिट्यूटेड एज पर द रिक्वायरमेंट। ये सारी कमिटीज रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाई जाती है। द हेड ऑफ म्यूनिसिपैलिटी इज कंसिडर्ड एज द चीफ ऑफिसर। जो म्यूनिसिपैलिटी का हेड होता है उसको चीफ ऑफिसर कहा जाता है। ही इज अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट और चीफ ऑफिसर को स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। नाउ लेट्स सी द फंक्शंस। Following works are carried out by municipality for the well-being of people. ये सारे वर्क हैं वो म्यूनिसिपैलिटी करती है लोगों के वेलबींग के लिए। वाटर सप्लाई मैनेजमेंट, वाटर सप्लाई करती है। रोड मैनेजमेंट, रोड्स के मैनेजमेंट करती है। डिस्पोजल ऑफ वेस्ट वाटर, सैनिटेशन सिस्टम, वो वेस्ट वाटर का डिस्पोजल का और सैनिटेशन सिस्टम का ध्यान रखती है। बर्थ का रजिस्ट्रेशन, डेथ का और मैरिजेस रजिस्ट्रेशन करती है। टाउन प्लानिंग एंड एजुकेशन मैनेजमेंट, टाउन प्लानिंग का देखती है, एजुकेशन को मैनेज करती है। फायर एक्सटिंग्विशर्स, एक्शन अगेंस्ट द सेल ऑफ इनएडिबल आइटम्स। कभी फायर मतलब लग जाती है तो उनके लिए एक्सटिंग्विशर्स रखते हैं और एक्शंस लेते हैं। जो इनएडिबल्स आइटम का सेल करते हैं उनको एक्शंस भी वो लेते हैं। प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज ऑफ गार्डन एंड लाइब्रेरीज, गार्डन की फैसिलिटी और लाइब्रेरीज की फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करती है। कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ कल्चरल बिल्डिंग्स और ऑडिटोरियम्स, कंस्ट्रक्शंस करती है और उन बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट भी करती है और मेंटेन भी करती है। कौन सी बिल्डिंग्स को? कल्चरल बिल्डिंग्स को और ऑडिटोरियम्स को।
Now see on page number 105, corporations. Number of members in corporation is decided on the basis of population. जो number of members होते हैं corporation के वो पॉपुलेशन के बेसिस पे डिसाइड किए जाते हैं. मेंबर्स ऑफ कॉरपोरेशन आर नोन एज काउंसिलर और कॉरपोरेटर. जो मेंबर्स ऑफ कॉरपोरेशन, जो कॉरपोरेशन के मेंबर्स होते हैं उनको काउंसिलर या कॉरपोरेटर कहा जाता है, और जो हेड होता है कॉरपोरेशन का उसको मेयर कहा जाता है. देयर आर 8 कॉरपोरेशंस इन गुजरात. गुजरात में टोटल 8 कॉरपोरेशंस है. नाउ सी द कंपोजिशन. The municipality is divided into different wards. जो म्यूनिसिपैलिटी है वो डिफरेंट वार्ड्स में डिवाइड की गई है. वार्ड मीन्स अ वार्ड इज द एरिया हैविंग पॉपुलेशन अप टू 75,000. वार्ड मीन्स ऐसी एरिया जिसमें पॉपुलेशन 75,000 तक का होता है. देर आर 4 members. टोटल 4 members होते हैं. आउट ऑफ देम 50% आर रिजर्व फॉर फीमेल मेंबर्स. और उनमें से जो 50% होते हैं वो फीमेल मेंबर्स के लिए रिजर्व्ड होते हैं. ऑल वोटर्स इन द सिटी कैन वोट इन पोल्स. सारे जो भी वोटर्स होते हैं सिटी के अंदर वो पोल्स में वोट करते हैं. एंड इलेक्ट देयर ओन लोकल कॉरपोरेटर. और अपना खुद का लोकल कॉरपोरेटर को वो इलेक्ट कर सकते हैं खुद के लिए. मेंबर्स इलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट वार्ड्स इलेक्ट द मेयर थ्रू मेजोरिटी. और अलग अलग वार्ड से अलग अलग मेंबर्स जो सिलेक्ट होते हैं, इलेक्ट होते हैं, उनमें से वो मेजोरिटी करके अपने आप में मेजोरिटी करके मेयर को इलेक्ट करते हैं. द मेयर होल्ड्स हिज और हर पोस्ट फॉर 2.5 years. और जो भी मेयर बनता है या बनती है वो टोटल 2.5 years तक उस पोस्ट पे रहते हैं. अब है एडमिनिस्ट्रेशन. Various committees are formed from elected members, among which standing committee is the most important. और अलग अलग कमिटीज़ बनती है जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं उनमें से, और उसमें से स्टैंडिंग कमिटी है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ द म्यूनिसिपैलिटी इज़ कंसिडर्ड एज म्यूनिसिपल कमिश्नर. और जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है म्यूनिसिपैलिटी का उसको म्यूनिसिपल कमिश्नर भी कंसिडर किया जाता है. ही इज अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट. और जो म्यूनिसिपल कमिश्नर है वो स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू अपॉइंट होता है. नाउ लेट्स सी द फंक्शंस. देयर इज मोर पॉपुलेशन इन अ सिटी. सिटी में ज़्यादा पॉपुलेशन होती है, सो द वर्क हैज़ टू बी डन विद द मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी. इसके लिए जो वर्क है वो मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी से किया जाता है. किसके लिए? फॉर द डेवलपमेंट एंड वेलबींग्स ऑफ द सिटीजन. सिटीजन्स के डेवलपमेंट के लिए और उनके वेलबींग के लिए ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम किया जाता है. तो उसके फंक्शंस क्या है इनके? तो मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक हाइजीन एंड सैनिटाइजेशन. पब्लिक हाइजीन को मेंटेन करना और सैनिटाइज करना. प्रोविजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्योर ड्रिंकिंग वाटर. प्योर ड्रिंकिंग वाटर का डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और उनको प्रोवाइड करते हैं. ड्रेनेज सिस्टम भी उनका भी ध्यान रखते हैं. क्लीनलीनेस का एंड डिस्पोजल ऑफ गार्बेज की भी सब व्यवस्था कर देते हैं. कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ रोड्स को कंस्ट्रक्ट करते हैं और उनको मेंटेन भी करते हैं. अरेंजमेंट ऑफ स्ट्रीट लाइट. सारी स्ट्रीट लाइट्स का अरेंजमेंट देखते हैं. प्राइमरी एजुकेशन का अरेंजमेंट्स करते हैं. कंस्ट्रक्शन ऑफ लाइब्रेरीज, प्लेग्राउंड्स एंड गार्डन्स का, लाइब्रेरीज का और प्लेग्राउंड्स का कंस्ट्रक्शन भी करते हैं. कंट्रोल एडल्ट्रेशन इन द एडिबल आइटम्स. और कंट्रोल करते हैं एडिबल आइटम्स के लिए भी. और रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ, डेथ एंड मैरिजेस का रजिस्ट्रेशन करते हैं, डेथ का रजिस्ट्रेशन करते हैं और बर्थ का भी रजिस्ट्रेशन करते हैं.